everyone, welcome to World Student Scope. My name is Priyambada. In today's session, we are going to be continuing with metals and non-metals, part 4, जिसमें we were doing chemical properties of metals. So in the last lecture, we completed the first chemical property of metal, that is reaction of metals with oxygen. And in today's lecture, we are going to be covering the reaction of metals with water, that is the second property, or we can say the second chemical property of metals. So let us now start. Alright, so talking about the second property of metals, that reaction of metals with water that we are going to do. Now, metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. So, ये जनरल रिएक्शन है. दिस इज कॉल्ड एज जनरल रिएक्शन कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स का पानी के साथ विद वाटर, तो मेटल्स रिएक्ट करते हैं पानी के साथ एंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड. फर्स्ट थिंग, metal reacts with water to produce metal oxide first thing and hydrogen gas secondly. Clear? Now, metal oxides that are soluble in water dissolve in it further forms metal hydroxide. And यहाँ देखो, ये metal oxide इस स्टेज पे फॉर्म हो चुका है. अगर आप इस metal oxide को पानी में, अगर आप पानी के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो ये मेटल ऑक्साइड अब डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, राइट? बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ये बात याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट है. ये आई बिलीव हम पिछली बार भी कर चुके थे जब हमने एल्कलीज के बारे में पढ़ा है लास्ट लेक्चर में. तो हमने ये देखा कि एल्कलीज कुछ ही मेटल ऑक्साइड्स के साथ फॉर्म होती हैं, जबकि सभी मेटल्स जो हैं वो सभी मेटल्स डिसॉल्व नहीं करते. नॉट ऑल मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर, राइट? तो जनरल रिएक्शन देख लेते हैं इसका. जनरल रिएक्शन क्या है? मेटल प्लस वाटर फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विच इज अ गैस, हाइड्रोजन गैस, राइट? उसके अलावा अगर आप यही मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने का ट्राई करते हो, सो मेटल ऑक्साइड को जब आप रिएक्ट करवाते हैं वाटर से, देन इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड. फिर ये क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, राइट? ओके, सो अब देखते हैं मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम. लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ इतने विगरसली रिएक्ट करते हैं दैट दे कैच फायर, एंड उस वजह से हम सोडियम और पोटेशियम को इमर्स रखते हैं इन अ केरोसिन ऑयल, सो दैट सोडियम एंड पोटेशियम डू नॉट रिएक्ट vigorously when they will come in contact with the oxygen, right? So metals like potassium and sodium react violently with cold water. अच्छा, यहां भी इनका स्टेटस वही है सोडियम एंड पोटेशियम का, कि सोडियम एंड पोटेशियम को अगर आप कोल्ड वाटर में डालते हो, नॉर्मल वाटर जैसा होता है रूम टेम्परेचर में, तो दे रिएक्ट विगरसली. वहां पे भी ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं. कौन? सोडियम एंड पोटेशियम. इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन immediately catches fire. सोडियम एंड पोटेशियम इतना ज्यादा विगरस होता है और एक्सोथर्मिक. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, आप समझ लो. मैं इसको ब्रेक डाउन कर देती हूं इस टर्म को. एक्सो मीन्स एग्जिट, सिंपल भाषा में एक्सो मीन्स एग्जिट, एंड थर्मिक मीन्स हीट, हीट प्रोड्यूसिंग. इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है सोडियम एंड पोटेशियम का इन कोल्ड वाटर, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, एंड ये इतना वायलेंट है कि द मोमेंट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विद दिस रिएक्शन, कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इस रिएक्शन के बाद, वो हाइड्रोजन इट इमीडिएटली कैचेस फायर, बहुत जल्दी उसमें आग लग जाती है. एंड ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव. इट इज बिकॉज ऑफ दैट, राइट? तो अभी हम ये दो रिएक्शन देख लेते हैं बेटा. रिएक्शन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो पहला रिएक्शन देख लो बेटा, पोटेशियम के साथ है.
कि पोटेशियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो पहली बात तो हमने क्या पढ़ा था, इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड। ये देख लो, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। क्लियर? कैसे फॉर्म हो गया कि जब आपने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। उसके अलावा क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस, एंड ऑन टॉप ऑफ इट हीट एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हीट इज इवॉल्व। क्लियर? अब आप सेकंड देख लो बेटा, सेकंड रिएक्शन भी समझ लेते हैं। सेकंड रिएक्शन है सोडियम के साथ। तो सोडियम को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है, देन ऑल्सो इट हैज प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? उसके अलावा हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑन टॉप ऑफ इट हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। तो दोनों ही केस में हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, इसी वजह से ओनली बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन कैचेस फायर, because heat energy is evolved here in this case hydrogen catches fire because of it. Clear? ये रीजन सभी को समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। यस, अब बात करेंगे बेटा कैल्शियम की। हमने सोडियम एंड पोटेशियम देख लिया, सोडियम एंड पोटेशियम कैसे रिएक्ट करते हैं उनका हमें समझ में आ गया, दैट दे रिएक्ट वायलेंटली। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। ठीक है, तो कैसे रिएक्ट करता है? रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। हम किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं कि ये लेस वायलेंट है? वी आर टॉकिंग इन कंपैरिजन विद सोडियम एंड पोटेशियम, कि सोडियम एंड पोटेशियम के कंपैरिजन में कैल्शियम जो है वो थोड़ा कम विगरसली रिएक्ट करता है, एंड द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर। हालांकि इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन यहां पे आपको एक चीज मिसिंग लग रही है कि हीट एनर्जी इवॉल्व नहीं हो रही। इट मींस कि ये उतना एक्सोथर्मिक नहीं है जितना सोडियम एंड पोटेशियम का रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। दैट इज द रीजन यहां पे हाइड्रोजन फायर कैच नहीं करता। क्लियर? बिकॉज सफिशिएंट हीट इज नॉट इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। Yes, we are talking about calcium here. So let us now understand it with the help of a reaction. This is a calcium metal. इसको हमने रिएक्ट करवाया है वाटर के साथ, H2O के साथ। फॉर्म क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। So here calcium CaOH twice is formed, which is the metal hydroxide. The name of this formulation is calcium hydroxide. Clear? उसके अलावा hydrogen gas is evolved, but it will not catch fire as sufficient heat energy is not there. राइट? लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट जब कैल्शियम को आप रिएक्ट करवाते हो पानी से, तो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, फ्लोट करने लग जाता है आफ्टर सम टाइम इन द वाटर। व्हाई? बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम को हमने रिएक्ट करवाया कोल्ड वाटर के साथ, रिएक्ट करवा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, बट हाइड्रोजन गैस ने फायर कैच नहीं किया। उसके अलावा हमने ये देखा कि कैल्शियम जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुई है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है? कैल्शियम के सरफेस पे जाके चिपक जाती है। दिस हाइड्रोजन गैस sticks with the surface of calcium, and that is the reason कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लग जाता है पानी के ऊपर। एंड ये रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ये चीज समझ लो। आपको पूछा जाएगा व्हाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर, राइट? अब आगे देखते हैं बेटा, अब बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के केस में अगर आप बात करो तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हमने ये देखा कि सोडियम और पोटेशियम दे रिएक्टेड वेरी विगरसली एंड वो इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं दैट हाइड्रोजन कैचेस फायर। कैल्शियम के केस में इट रिएक्ट्स बट उतना रिएक्ट नहीं करता जितना सोडियम एंड पोटेशियम करते हैं, राइट? And it does not produces that much of heat energy as well. Whereas after some time the calcium starts floating on the water,
because the hydrogen gases in the form of their bubbles, they stick to the surface of the calcium, right? Now if we talk about magnesium, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जैसे कैल्शियम कर रहा था मैग्नीशियम नहीं करता, लेकिन इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता, लेकिन हॉट वाटर के साथ जरूर रिएक्ट करता है मैग्नीशियम, ठीक है। एंड क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। उसके अलावा इट रिलीजेस हाइड्रोजन। नाउ it also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface। तो इसका मतलब हमारे पास दो मेटल्स आ गए हैं। फर्स्ट वन इज कैल्शियम, सेकेंड वन इज द मैग्नीशियम, एंड इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, बट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, but after some time they both start floating, they both start floating on water, on the surface of water, on the surface of water due to hydrogen bubbles. Yes, hydrogen bubbles on their surface, on their surface। क्लियर? इसका मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों क्या करते हैं? वो फ्लोट करने लग जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये दो नाम याद होने चाहिए। क्लियर? रिएक्शन देख लेते हैं मैग्नीशियम का बेटा। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है पानी के साथ, H2O के साथ रिएक्ट किया, एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH twice, क्लियर, एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। बट आफ्टर सम टाइम मैग्नीशियम विल ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग। डिफरेंस ये याद रखना है, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर? अब देख लो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है। कौन कौन से? एल्यूमिनियम, मैं यहां लिख देती हूं, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ये जो तीन मेटल्स हैं ये डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। ना तो ये मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट। इससे पहले हमने देखा सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर नॉर्मल रिएक्शन, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर गया था बट इट स्टार्टेड फ्लोटिंग, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड इट ऑल्सो स्टार्टेड फ्लोटिंग। बट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये तीनों ही मेटल ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। क्लियर? बट दे रिएक्ट विद स्टीम, लेकिन ये स्टीम के साथ जरूर रिएक्ट करेंगे, ठीक है, टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये देखो कहां पे हम मेटल हाइड्रोक्साइड लिख रहे हैं वो याद रखो, कहां पे हम मेटल ऑक्साइड लिख रहे हैं ये बात याद रखनी है आपको। क्लियर? तो यहां पे पहला रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम के साथ देखा है बेटा। एल्यूमिनियम को हमने रिएक्ट करवाया है पानी के साथ, इसने क्या बनाया है? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली वी सॉ द रिएक्शन विद आयरन, Fe के साथ हम रिएक्शन देख रहे हैं, इसको भी हमने रिएक्ट करवाया है वाटर के साथ, दैट इज H2O, एंड इसको रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास क्या आया है? Fe3O4। प्रोडक्ट इज क्या आया है? आयरन का ऑक्साइड आया है, ठीक है, एंड H2 गैस। क्लियर? तो ये तीनों, इन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया है बेटा? स्टीम। अब आप कहोगे मैम हमने H2O लिखा हुआ है, नाउ द क्वेश्चन विल बी, यहां तो H2O लिखा हुआ है, बट बेटा यहां पे आपने ये चीज सिंबल में मेंशन किया है दैट H2O इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, स्टीम।
स्टीम कौन से फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है। अगर बाय चांस H2O लिक्विड होता तो आप यहां पे L लिख देते। तो आपने रिएक्शन में ये चीज मेंशन करनी है, यू हैव टू मेंशन कि यहां पे आपने जो H2O लिया है इट इज इन द गैसियस फॉर्म एंड बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे बेटा, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर किसी टीचर का मूड खराब हुआ तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, वेदर यू हैव रिटन द राइट इक्वेशन। बैलेंसिंग द इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली राइटिंग द करेक्ट इक्वेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया तो आपको आता हुआ रिएक्शन भी गलत हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज आपको पता है बेटा, आपके बोर्ड के पेपर्स हैं अब, एंड वहां पे एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ मिस्टेक्स नहीं करनी है कि आप बैलेंसिंग नहीं कर रहे हो रिएक्शन की, ठीक है? नो मैटर व्हाट, आपने ये देखना है कि आपके दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं या नहीं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं या नहीं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। नाउ मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। लेड हो गया, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। कौन कौन से? लेड है Pb, कॉपर Cu, और सिल्वर है Ag, गोल्ड है Au। नाउ ये जो मेटल्स हैं ये बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ, चाहे आप स्टीम ले आओ, चाहे कोल्ड वाटर ले आओ, चाहे हॉट वाटर ले आओ, किसी भी वाटर के फॉर्म से ये मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। कोई रिएक्शन नहीं है, जीरो रिएक्शन। क्लियर? ओके, सो इसी के ऊपर हमारे पास एक एक्टिविटी और है, एक्टिविटी 3.10। तो प्रोसीजर देखते हैं बेटा। कॉशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉशन। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। सो collect the samples of the same metals as an activity 3.9। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिविटी की है 3.9 में, जिसमें हमने वेरियस मेटल्स लिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम लिया है, आयरन, कॉपर, जिंक, वो सभी आपने सैंपल्स लेने हैं इस एक्टिविटी के लिए भी, एक्टिविटी 3.10 के लिए। ठीक है? नाउ पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल्स separately in beakers half filled with cold water। अब क्या करना है आपने? बीकर लिया आपने, बीकर में आपने थोड़ा सा कोल्ड वाटर डाला, हाफ फिल, एंड नाउ जो भी आपने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं आपने वन बाय वन वो सारे मेटल्स के सैंपल यू हैव टू पुट इट इन द कोल्ड वाटर जस्ट टू सी हाउ द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। तो ये पहली चीज आपने करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप है which metals reacted with cold water that you have to observe। कि आप वन बाय वन मेटल्स आप डाल रहे हो कोल्ड वाटर में टू सी कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से। दिस एक्टिविटी इज समवेयर सिमिलर टू द एक्टिविटी दैट वी डिड फॉर द मेटल्स जिसमें हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। तो ये इसमें भी आपने रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है बेसिकली मेटल्स की, कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है विद वाटर एंड कौन सा सबसे कम करता है रिएक्ट विद वाटर, राइट? एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स यू हैव टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। सेम थिंग कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज लिखनी है कि कोल्ड वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट? ऑल्सो यू हैव टू टेल डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, कि किसी ने फायर जनरेट की पानी में। अगर आपको याद होगा तो अभी तक आपको पता लग गया होगा। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, कि क्या किसी मेटल ने फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया पानी में? याद आया होगा अगर तो। नाउ पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन द बीकर हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। एंड आपने क्या करना है? साइड में रख देना है उन मेटल्स को जिन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया कोल्ड वाटर का इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर्स। आपने उनको फिर किसके साथ रिएक्ट करके देखना है? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके देखना है। एक बार आपने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया, अगर ना रिएक्ट हुए तो ट्राई
reacting them with hot water, right? Just a second. Yes. Now, for the metals that did not react with hot water, arrange the apparatus as shown in figure 3.3. ये हमारा apparatus है, clear? And observe their reaction with steam. आपने क्या किया, पहले कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया होगा. कई मेटल्स आपको ऐसे मिले होंगे जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. तो आपने क्या किया, एक बीकर लिया जिसमें आपने हॉट वाटर डाल दिया. फिर आपने ये देखा कि कोई ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. अगर बाय चांस आपको ऐसे मेटल्स मिले कि ना तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ना तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपने उसके बाद ये अपैरेटस बना लेना है, ये वाला अपैरेटस. एंड देन यू हैव टू सी देयर रिएक्शन विद स्टीम, कि वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं, राइट? तो ये हमारे पास आ गया आपका सैंपल. यहां से आपने क्या क्या, लेट्स जस्ट अ सेकेंड, इस अपैरेटस को एक बार समझ लो बेटा. इस अपैरेटस में हमने क्या क्या लिया हुआ है, आपने एक वो लिया हुआ है, व्हाट डू वी कॉल इट एज, आई फॉरगॉट इट्स नेम बेसिकली. इस पर्टिकुलर ग्लास का नाम मैं भूल गई, बट आई विल टेल यू कि आपने ये लिया है, ठीक है. लेट्स सपोज हम इसको बीकर बोल देते हैं. तो हमने ये ले लिया, ठीक है. उसमें आपने ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर किया है. आपने क्या लिया है, ग्लास का वूल, इसको आपने वाटर के साथ सोक किया है. तो इसका मतलब इसके अंदर वाटर का कंटेंट है, इसके अंदर पानी का कंटेंट है. अब आप इसको हीट दे रहे हो बेटा, हीट दे रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम. तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो उसी के आगे आपने एक मेटल सैंपल रख दिया. अब आप मेटल सैंपल कोई भी चूज कर सकते हो. जो भी आपने सैंपल्स लिए हैं जो आपके सिमिलर थे 3.9 एक्टिविटी के, उनमें से आप कोई भी एक सैंपल यहाँ पे ले आके रख सकते हो. आपने यहाँ पे कॉक लगा दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब अटैच कर दी जो इस कॉक से होके जा रही है. एंड इन्वर्टेड आपका जो है ये ग्लास, उसमें आपने पानी भरा. एंड देन आपको यहां ऑब्जर्व करना है कि कोई गैस रिलीज हो रही है या नहीं, कोई गैस रिलीज हो रही है या नहीं, राइट? उसके अलावा ये अपैरेटस आपने किसके लिए सेटअप करना है, फॉर द स्टीम. स्टीम के लिए आपने ये सेटअप किया है, क्लियर? उसके बाद आपको बताना है विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, कि ऐसे कौन से मेटल हैं जिन्होंने स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं किया है. अरेंज द मेटल्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर. अब आपने इसको इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है, क्लियर? ओके. तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी व्हाट डू वी ऑब्जर्व? तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये बोलती है कि पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर. कि सोडियम ने भी, हमने देखा था सोडियम ने भी रिएक्ट किया था, पोटेशियम ने भी रिएक्ट किया था और कैल्शियम ने भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया था, ठीक है. लेकिन उसमें से पोटेशियम एंड सोडियम प्रोड्यूस्ड फायर ऑन वाटर. व्हाई? बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी. हीट एनर्जी की वजह से फायर प्रोड्यूस हुआ था इन केस ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, क्लियर? उसके अलावा आपने देखा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दे स्टार्टेड फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम. Bubbles of hydrogen gas stick to the surface of the metals. यहां पे हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम देखा था कि ये फ्लोट करने लग जाते हैं पानी में, राइट? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, दे स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लियर? उसके अलावा आपने देखा कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ. ये भी देख लिया था. As it produces oxides, it reacts with the steam. आपने apparatus में भी देखा पीछे, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ. Just a second. हाँ जी, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ apparatus में कि यहाँ पे आपने मेटल सैंपल रखा. मेटल सैंपल, अब ये मेटल सैंपल कौन कौन से हो सकते हैं? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और वो हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, राइट? यहां पे आपका जिंक भी हो सकता है, ठीक है जी. तो यहां पे ये क्या हुआ, रिएक्ट करके तभी तो आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर आई है, H2 गैस तभी तो इवॉल्व हुई है. ये आपको कैसे पता लगा?
क्योंकि वाटर में आपको बबल फॉर्मेशन दिख रही है। वाटर में बबल फॉर्मेशन दिखने का मतलब ये आपको समझ में आ गया कि यहां पे रिएक्शन हो चुका है, राइट। सो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट कर गए स्टीम से, ठीक है। नाउ कॉपर डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम। हम यहां पे गोल्ड, सिल्वर और लेड भी लिख सकते थे, लेकिन हम जो सैंपल्स हमने लिए हैं हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको मेंशन करना है तो आप सिल्वर, गोल्ड मेंशन कर सकते हो, राइट, कि ये लेड भी, कि ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर से। वेयरएज मैग्नीशियम जो है बेटा, मैग्नीशियम जो है मैं आपको लिख देती हूं, कहां पे, इधर लिख देती हूं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, राइट, ये आपको पता है। कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ करता है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये समझ में आ गया सभी को? ओके, तो अब बात कर लेते हैं बेटा कंक्लूजन की, कि क्या कंक्लूजन आता है। ये जो हमने रिएक्शन पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या आता है। सो वी कंक्लूड दैट आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन मेटल्स विद वाटर इज, क्या आया। सबसे पहले आपका जो मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम क्या करते हैं, दे कैच फायर, दे कैच फायर, राइट। उसके अलावा आपने देखा कैल्शियम, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ये रिएक्ट कर गया कोल्ड वाटर से, ये उसके बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिव आया। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्टेड विद हॉट वाटर, राइट, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है। एंड ये दोनों एल्यूमिनियम एंड आयरन दे रिएक्टेड विद स्टीम, ये इनसे भी कम रिएक्टिव है। एंड यहां पे क्या हुआ, नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। कॉपर के केस में कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं। क्लियर, ये समझ में आ गया सभी को? तो ये आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। एंड ये हमने किसके बारे में पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, राइट। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने कवर किया है क्या, कि जो सेवरल मेटल्स के सैंपल्स हमने लिए हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, सोडियम एंड पोटेशियम जो है दे रिएक्ट विगरसली विद कोल्ड वाटर, क्लियर। उसके अलावा आपका कैल्शियम है, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है बट इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, सो इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्लियर। उसके अलावा हमने पढ़ा है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये तीनों ही मेटल्स ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, सो दे विल रिएक्ट विद द स्टीम एंड फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कॉपर जो है, लेड, सिल्वर, गोल्ड, ये मेटल्स तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, स्टीम के साथ, ना तो कोल्ड, हॉट, स्टीम किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी जो है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर स्टडिंग हियर, and you'll find that these chapters are really easy to understand. Most importantly, you have to remember the reactions and the important terms that we are studying along our topics, right? Till then, I'll see you in the next lecture. Thank you.